दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था के बारे में। तो जो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था है इसकी जो शुरुआत है वो 30 मार्च 1949 को होती है। उस समय राजस्थान में टोटल 5 संभाग हुआ करते थे। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। उसके बाद जो छठा संभाग है वो अजमेर को बनाया गया 26 जनवरी 1987 को। मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी के। इसके बाद जो सातवां संभाग है, सातवां संभाग जो है वो भरतपुर को बनाया गया हाल ही के अंदर 4 जून 2005 में। वसुंधरा राजे जो थी वो उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। अब बात करते हैं एक एक करके सभी संभागों के बारे में। अब देखिए पहला जो संभाग आता है वो आता है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग बहुत ही इंपॉर्टेंट संभाग है क्योंकि जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी भी है। तो इसके अंदर टोटल 5 जिले आते हैं। इसको याद करने की ट्रिक जो है वो है अजय सीकर से 2 झुंझुनू लाया। अजय से जो बनता है आपका अजमेर, सीकर से बनता है सीकर खुद, इसके बाद 2 से बनता है दौसा, झुंझुनू से बनता है झुंझुनू। ठीक है, और 5वां जो जिला है वो खुद बन जाता है कौन सा? जयपुर। तो 5 जिले हैं। पहला जिला है अजमेर, सीकर, दौसा, झुंझुनू और जयपुर। ये 5 जिले जो हैं वो आपके जयपुर संभाग में आते हैं। आप लोगों को ये जिले एकदम पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा जिला कौन से संभाग में आता है। और अगर हम बात करें कि जयपुर संभाग जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। दूसरा घनत्व की जनसंख्या, मतलब ज़्यादा जनसंख्या और घनत्व भी ज़्यादा है, वो कौन सा संभाग है? तो जयपुर संभाग। अगर आपसे पूछ ले कि अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं है, मैं ध्यान दोबारा दिला देता हूं, जाति के बारे में अगर पूछ ले तो उसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? जयपुर संभाग ही होगा। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। जयपुर के अंदर 5 जिले आते हैं। अजय सीकर से 2 झुंझुनू लाया, इसका मतलब अजमेर, सीकर, दौसा, झुंझुनू और एक जिला स्वयं जयपुर जो है वो जयपुर संभाग में आता है। जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर संभाग जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। घनत्व की दृष्टि से भी राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग जो है वो जयपुर संभाग है। और अनुसूचित जाति की दृष्टि से भी जयपुर संभाग जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। इसके बाद अगर हम बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर जो संभाग है इसके अंदर टोटल 4 जिले आते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? बीगा चूहा का मतलब है, बी से तो है स्वयं बीकानेर, गा से है गंगानगर, चू से जो है वो चूरू और हा से है हनुमानगढ़। गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। ठीक है, न्यूनतम नदियों वाला जिला जो है, माफ कीजिएगा, जिला क्या संभाग है वो है बीकानेर। इसके बाद अनुसूचित जनजाति का अनुपात, सर्वाधिक अनुपात यानी कि रेशियो, परसेंटेज की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज राजस्थान के अंदर अनुसूचित जनजाति का जो परसेंटेज सबसे ज़्यादा किस संभाग में है? बीकानेर के अंदर है। ध्यान रखना यहाँ पर रेशियो की बात हो रही है, टोटल परसेंटेज की बात, मतलब ज़्यादा सर्वाधिक की बात नहीं हो रही है, सिर्फ परसेंटेज की बात हो रही है। तो परसेंटेज के हिसाब से बीकानेर जो संभाग है वो अनुसूचित जनजाति का सबसे बड़ा संभाग जो है माना जाता है। इसके बाद जो अगला संभाग है उसका नाम है जोधपुर, जिसके अंदर 6 जिले आते हैं। 6 जिलों को याद करने की ट्रिक जो है वो है ट्रिपल जे बासपा में अगर हम इसको शॉर्ट लिस्ट करें तो जे से एक तो आ जाता है आपका जोधपुर, दूसरे जो जे से है वो है जैसलमेर, तीसरा जो जे है यहाँ पर वो है जालौर। ठीक है, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर। बा से जो है वो आता है आपका बांसवाड़ा। ठीक है, और स से जो है बा से बांसवाड़ा नहीं है यहाँ पर, बा से बाड़मेर है, बाड़मेर। स से आता है आपका सिरोही और पा से आ जाता है आपका पाली। 6 जिले हैं जोधपुर के अंदर। दोबारा देख लीजिए, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली और खुद एक जोधपुर। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बारे में तो सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से, मतलब कि राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग जो है वो जोधपुर संभाग है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि, अब दशकीय जनसंख्या वृद्धि का मतलब है पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा बार जनसंख्या बढ़ी हो जिस संभाग की, वो संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। इसके बाद अगर हम पूछें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि एरिए के किसी जनसंख्या घनत्व आपको पता होना चाहिए कि किसी प्रति
वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जितने औसत लोग वहाँ रहते हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कम जो जनसंख्या घनत्व है वो जोधपुर का है, क्योंकि यहाँ पर जैसलमेर और बाड़मेर जैसे बैरानी इलाके हैं जहाँ पर जनसंख्या आपको बहुत ही कम मिलेगी, जबकि क्षेत्रफल जो है वो आपका ज़्यादा है। न्यूनतम साक्षरता भी अगर हम पूछें तो वो जोधपुर की है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जोधपुर ही लगाएगा, क्योंकि जोधपुर संभाग लगाएगा, माफ़ कीजिएगा, जोधपुर संभाग की बात हो रही है, क्योंकि इसमें जैसलमेर और बाड़मेर दो संभाग ऐसे हैं, संभाग के दो जिले ऐसे हैं जो इसके अंदर आ जाते हैं और जो अपने आकार में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। अगर हम जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर जो है वो 464 किलोमीटर की सीमा लगाता है पाकिस्तान के साथ। और उसके बाद दूसरा जो है आपका बाड़मेर जो है वो लगभग 226 किलोमीटर की सीमा लगाता है, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। इसलिए अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें सर्वाधिक तो जोधपुर उसका सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है कि सबसे कम वर्षा वाला संभाग है वो कौन सा है, तो उसका सही उत्तर कौन सा होगा? जोधपुर ही उसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि सारा का सारा इलाका जो है वो मरुस्थलीय इलाका है। इस वजह से जनसंख्या घनत्व भी कम है, जनसंख्या भी कम है, और जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या भी कम है, उसके साथ साथ वर्षा भी यहाँ पर बहुत कम होती है। इसके बाद जो अगला संभाग आता है वो आता है उदयपुर संभाग, जिसमें 6 जिले आते हैं। इसकी जो ट्रिक है वो है उदय व प्रताप रांची में डूबा। उदय व प्रताप रांची में डूबा को अगर हम ओपन करके देखें तो यह उदय से बनता है आपका उदयपुर, प्रताप से बनता है आपका प्रतापगढ़, इसके बाद रा से बनता है आपका राजसमंद, और ची से बनता है चित्तौड़गढ़। ठीक है, डू से यहां पर है डूंगरपुर, बा से है बांसवाड़ा। ठीक है, तो दोबारा से हम देख लेते हैं। उदय, प्रतापगढ़, उदयपुर, उदय से बना, रा से बनता है आपका राजसमंद, ची से जो है वो बनता है चित्तौड़गढ़, डू से यहाँ बनेगा डूंगरपुर, बा से बनता है बांसवाड़ा। अगर हम उदयपुर संभाग के बारे में और बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात का मतलब आपको पता होना चाहिए। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है उसको कहते हैं लिंगानुपात। तो जो सर्वाधिक लिंगानुपात है यानी कि सर्वाधिक महिलाओं की जो जनसंख्या है वो कहाँ है, तो वो उदयपुर के अंदर है। ये ध्यान रखना, उदयपुर संभाग की बात हो रही है, जिला नहीं है, उदयपुर संभाग पूछा है। अगर जिले की बात करें तो वो डूंगरपुर होगा। इसके बाद देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, मैंने आपको कहा था जनजाति और जाति में फर्क होता है, इसलिए अगर जाति का पूछे तो अनुसूचित जाति जो है वो तो जयपुर है, लेकिन सर्वाधिक जनजाति जो है वो उदयपुर है। ये टोटल नंबर ऑफ जनजाति की बात हो रही है, लेकिन परसेंटेज की अगर बात करें तो उसका सही उत्तर जो है वो आपका बीकानेर होगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद देखिए उदयपुर के अंदर ही सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा युवा व्यक्ति जो हैं वो कौन से संभाग में मिलेंगे? आपको उदयपुर में ही मिलेंगे। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए बताया था मैंने आपको, जोधपुर था उसका सही उत्तर। देखिए यहाँ पर जोधपुर के अंदर ये लिखा हुआ है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अगर अंतर्राज्यीय सीमा पूछ ले यानी कि राज्यों से सीमा लगाने वाला कौन सा संभाग है सर्वाधिक, तो 2 राज्य हैं जिनसे सीमा लगाता है, एक तो मध्य प्रदेश है और दूसरा जो है वो गुजरात है, जिनके साथ सीमा लगाता है उदयपुर संभाग। यानी उदयपुर संभाग के जितने जिले हैं बांसवाड़ा, हाँ, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, ये सभी अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाले सबसे ज़्यादा उदयपुर के 6 जिले हैं। इस वजह से उदयपुर जो संभाग है वो अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाला सबसे बड़ा संभाग है। इसके बाद बात करते हैं हम कोटा के अंदर 4 जिले आते हैं। 4 जिलों को अगर याद करना है तो उसकी ट्रिक है बाबू को झाला दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है झा से तो आपका आ जाएगा झालावाड़, दिख ही रहा होगा झालावाड़। इसके बाद बा से अगर हम देखें तो बा से आता है आपका बारा, बू से आता है बूंदी। ठीक है, को है कोटा, तो कोटा है ही। को अगर यहाँ से कोटा देखना है तो को भी देख लो, कोटा को कोटा
वैसे देख लो। तो 4 जिले हैं, बारां, बूंदी, झालावाड़ और कोटा, जिसको हम अमूमन भाषा में हाड़ौती प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब आप हाड़ौती प्रदेश जब भी आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक नदियां कौन से क्षेत्र में हैं, तो वो कोटा के क्षेत्र में है, तो कोटा के संभाग में है सर्वाधिक नदियां। इसके बाद सबसे छोटा है जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या सबसे कम यहाँ पर मिलती है। सर्वाधिक वर्षा और आर्द्रता वाला संभाग भी कोटा ही है। सर्वाधिक नदियां आप याद रखना, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर नदियां जितनी भी है, चंबल और बनास, जो राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियां हैं, उनके अंदर छोटी छोटी नदियां मिलती हैं। वो सारी नदियां लगभग कोटा संभाग के ही जिलों के अंदर मिल जाती हैं। तो ये जो थे ये पूरे के पूरे आपके 5 संभाग मैंने आपको बता दिए हैं। 2 संभाग रह रहे हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।